प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के सेशन में अपने इंस्टीट्यूट LF इंस्टीट्यूट्स के ऊपर। जैसा कि हम लोगों ने 2 क्लास कर रखी है OWS की, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का जो क्लासेस चल रही थी उसी क्लास को आगे ही कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास होने वाली है 3rd क्लास। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपने जो पीछे की जो 2 क्लास हैं उनको कंप्लीट कर लिया होगा। अगर उनको कंप्लीट कर लिया होगा तो जाहिर सी बात इस क्लास में ज़्यादा आनंद आएगा। ठीक है, डायरेक्ट इस क्लास में आए तो आपका मैं कहूँगा जुड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं इस क्लास को कंप्लीट करने से पहले, लेकिन उन क्लास को जरूर कंप्लीट कर लिएगा। उसका क्लास को कंप्लीट करने से पहले क्या है, को ये जानकारी हो जाएगी कि हम वन वर्ड्स को रूट वर्ड्स के माध्यम से कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा कि रटने की प्रक्रिया को ही तो मैं आपसे दूर कराने आया हूँ। कितना भी रटिए, आप इस बात को मान के चलिए, कितना भी आप रटेंगे और जैसे आप आगे रटते चले जाएंगे पीछे आप भूलते चले जाएंगे। गर्मी बहुत भयंकर लेवल पड़ रही है। पहला आपके सामने आज का जो रूट वर्ड है वो क्या है, क्रेसी। आज का जो रूट वर्ड है बेटा वो क्रेसी है। और मैं रूट वर्ड्स को मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ में कि क्रेसी रूट वर्ड होता क्या है। समझिएगा, जहां कहीं भी क्रेसी आपको दिखे इसका मतलब हो जाएगा शासन करना। इसका मतलब क्या होगा, शासन करना, साम्राज्य स्थापित करना। अब ये कलर विजुअल कौन सा हो सकता है, ब्लू लेके चलता हूँ। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा शासन करना। इन दोनों रूट वर्ड का मतलब है, क्रेसी आ जाए आर की वर्ड आ जाए, इन दोनों का मतलब होता है शासन करना। कहीं भी अगर लगे होंगे और उनसे पहले भी हम अगर पहले वर्ड को डिस्कस करने की कोशिश करें तो हमारे सामने पहला वर्ड लिखा हुआ है प्लूटो, फिर क्रेसी। और प्लूटो का मतलब हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था उस दिन। इसका मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया था। प्लूटो का मतलब होता है वेल्थ, यानी ये धन की बात करेगा, संपत्ति की बात करेगा। क्रेसी का मतलब हो गया, क्रेसी का मतलब हो गया शासन है, धन का शासन। यानी क्या हो ना कि गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाई द वेल्दी। ठीक है, धनियों का शासन, या ऐसा हो जिसका मतलब जिसके पास पैसा ठीक ठाक हो वो शासन करता हो, उस शासन का नाम क्या देंगे हम लोग, प्लूटोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है अरिस्टोक्रेसी। जो ये अरिस्टो वर्ड है ना, ये आता है हाई सोशल क्लास टाइप के जो लोग होते हैं, उच्च प्रतिष्ठा वाले जो लोग होते हैं ना, उनके लिए वर्ड होता है अरिस्टो। और क्रेसी का मतलब बेटा आप समझ गए, शासन करना। यानी क्या होगा, गवर्नमेंट कंट्रोल बाय द नोबिलिटी, यानी श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं या प्रिविलेज्ड पवित्र आदमी होते हैं, क्लासेस, इस टाइप के आदमी जो होते हैं, यानी उच्च वर्गीय व्यक्तियों के द्वारा जो शासन कहलाता है वो आपका क्या कहलाता है, अरिस्टोक्रेसी कहलाता है। ठीक है, 2 वर्ड आपके सामने क्लियर हुए। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है एनार्की। जो ये एनार्की वर्ड है ना, इस एन को बात करो, इसका मतलब बेटा हुआ अब्सेंस, यानी अनुपस्थित। ठीक है, अनुपस्थित, यानी ये दिखाएगा किसको, नॉट, यानी निगेटिव चीजों को क्या कर रहा होगा, शो कर रहा होगा। आर की मतलब शासन, जहां शासन की अनुपस्थित, जहाँ पे शासन ही अनुपस्थित हो, शासन ही एब्सेंट हो जाए, वहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा जैसे क्लास के अंदर आप बैठते हो और क्लास के अंदर टीचर जैसे ही क्लास से वहाँ गायब हुआ, आपने क्या करना स्टार्ट कर दिया, बातें। और बातें होते हो तो तुम ये भूल जाते हो लेवल की मैं किस लेवल की बातें कर रहा हूँ, कि आवाज़ हमारी जो है ना कि वॉइस वो कहाँ तक जा रही होगी। फिर वो क्लास के बाहर एकदम शोर शराबा स्टार्ट हो जाता है। फिर प्रिंसिपल क्लास जो है लेता है किसकी, टीचर की, कि यार तुम्हारे क्लास में तो अराजकता फैला रखी है तुमने, पूरा है अनुशासन ही बिगाड़ रखा है पूरा।
मतलब समझ पाए इस बात का कि जहाँ पर शासन नहीं होगा तो वहाँ पर लोग क्या होंगे, अपने अपने मन से चलेंगे। कौन किससे बात कर रहा है कोई मतलब नहीं, क्यों टीचर है ही नहीं बोलने वाला, कोई दूसरा बच्चा किससे बात कर रहा है, कौन किससे शैतानी कर रहा है, कोई मतलब वहाँ टोकने वाला है नहीं। तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, अराजकता फैल जाएगी, वहाँ पर डिसिप्लिन क्या हो जाएगा, होगा ही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी तैसी लॉ जो है ऑर्डर है तुम्हारा वो ऐसी तैसी हो रहा होगा वहाँ पे, तो वो हो जाएगा एनार्की। एनार्की का मतलब हो गया अराजकता, यानी अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे शासनिक सत्ता ना हो, ठीक है, जहाँ पे कोई अधिकार ही सब लोगों के खत्म कर दिया जाए, अपनी जो मर्जी वो करो भाई, किसी के विशेष व्यक्ति के हाथ में अधिकार नहीं है। और ये वर्ड अच्छी तरीके से पढ़ रहे थे ना, मोनो, याद आया ना मोनो, कहोगे सर मोनो में बताया था आपने वन, सिंगल की बात करें, आर्की मतलब शासन, यानी जहाँ पर एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता होगी, यानी गवर्नमेंट हेडेड बाय या मोनार्क, यानी एक व्यक्ति के बारे में, मोनार्क मतलब किंग, राजा को बोलते हैं, कोई या रानी हो या उसको बोलेंगे राजतंत्र। एक व्यक्ति के हाथ में शासन सत्ता होगी वहाँ पे होता है मोनार्क, उसको क्या बोलते हैं, उसको मोनार्की, और उस राजा को बोलते हैं मोनार्क। क्या बोलते हैं भाई, मोनार्क। ठीक है, आगे बढ़िए। ऑटो, और ऑटो वर्ड जानते हो, क्योंकि ऑटो से आपने पता है क्या हुआ, सेल्फ, क्या होता है सेल्फ, हम लोगों ने ऐसा ही पढ़ा था। एक बायो, और बायो का मतलब हुआ लाइफ। एक वर्ड और रूट वर्ड पढ़ा था, वो पढ़ा था ग्राफी, ठीक है, इसका मतलब होता है टू राइट, यानी लिखना। अब मिला के देखो, अगर इसी वर्ड पढ़ाओ ऑटो बायोग्राफी, और आपने देखा ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, ऐसा लेखक जो अपने खुद की जीवन कथा लिखता है उसको बोलते हैं जो ऑटोबायोग्राफी। किसी दूसरे के जीवन में लिखना वो कहलाती है बायोग्राफी। ठीक है, बायोग्राफी किसी दूसरे के जीवन में लिखना, और खुद के जीवन में ऑटोबायोग्राफी। तो यानी ऑटो मतलब खुद की बात कर रहा है यहाँ पे, और क्रेसी मतलब शासन करना। और खुद की बात करो, खुद में आप कितने होंगे, कहोगे सर खुद में तो हम सिंगल होंगे। खुद में कैसे होंगे, सिंगल होंगे, यानी गवर्नमेंट वेयर वन पर्सन एब्सोल्यूट पावर, एक ही व्यक्ति के द्वारा शासन कहलाता हो, वो क्या कहलाएगा, ऑटोक्रेसी कहलाएगा। यहाँ तक समझ पाए इस बात को, समझ गए। बहुत भयंकर लेवल गर्मी पड़ रही है भाई। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी, जाना पहचाना हुआ वर्ड, देखा से लग रहा नहीं लग रहा, अगर आपने 2 क्लासें ली होती तो बहुत आराम से कह रहा है सर ये तो बहुत जाना पहचाना वर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ पीपल, यानी लोगों की बात करेगा। शासन, जहाँ पे लोग शासन करते हो, यानी इसको क्या बोलेंगे, लोकतंत्र। दूसरा इसका नाम आपने हिंदी में लिखा देखा होगा गणतंत्र, तीसरा देखा होगा जनतंत्र, प्रजातंत्र, ये सब एक ही बात है। ठीक है ना। गवर्नमेंट बाई वेयर पावर इज हेल्ड बाय द पीपल, जहाँ लोगों के द्वारा शासन किया जाता हो, या लोगों के द्वारा शासन किया जाता हो, या लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता हो, उसको बोले लोकतंत्र। या जैसे आप भारत देश के अंदर की बात करें तो इंडिया में क्या है, लोकतंत्र, क्योंकि यहाँ हम लोग अपनी मर्जी से अपना शासक चुनते हैं। ठीक है, अपने वोट के माध्यम से। अब बात आते हैं ब्यूरोक्रेसी। अब इस वर्ड को समझिए, ब्यूरो। ब्यूरो का मतलब क्या होता है, ब्यूरो का मतलब होता है ऑफिस। क्या होता है, ऑफिस। क्रेसी मतलब शासन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब रूल करना, यानी शासन करना। अब जहाँ ऑफिस के लोग शासन करते हों, यहाँ डिपार्टमेंट्स के लोग शासन करते हों, ऑफिस के लोग शासन करते हों, उसको क्या बोलेंगे, नौकरशाही बोलेंगे। तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या हो जाएगा, नौकरशाही हो जाएगा। और ये आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके एग्जाम्स में पूछा भी गया है कई बार। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरो मतलब ऑफिस के लोग, ऑफिशियल्स लोग जहाँ पे शासन करते हो उसको बोलेंगे ब्यूरोक्रेसी। थियोक्रेसी, थियोक्रेसी, थियो जो वर्ड है वो धर्म से रिलेटेड है। ठीक, और ये ऐसा धर्म मतलब जहाँ पे धर्म को रिप्रेजेंट करने वाले जो लोग होते हैं, लीडर्स होते हैं, उनको बोलते हैं थियो। क्रेसी मतलब शासन करना। गवर्नमेंट वेयर क्लर्जी या रिलीजियस लीडर्स, जो धार्मिक नेता हैं, ठीक है, जो पादरी लोग हैं, उनके हाथ में पावर होता है, उसको बोलते हैं धर्मतंत्र, थियोक्रेसी। ठीक है, एक थियोक्रेसी है, और एक वर्ड इससे रिलेटेड और भी कराएंगे आके, जिससे 2-3 वर्ड और तैयार होंगे आपके। ठीक है, तो बने रहिएगा सेशन में लास्ट तक। लास्ट वर्ड क्या है, ओलिगार्की।
ऑलिक जो वर्ड है, ऑलिक, ये दिखाता है स्मॉल चीज़ों को, ये स्मॉल थिंग्स को दिखाता है। शासन करना क्या मतलब हुआ? गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय अ स्मॉल ग्रुप, एक छोटे से ग्रुप से, जो अपने आप को पावरफुल समझता हो, इंडिविजुअल अपने आप में समझ रहा हो, उसको बोलते हैं ओलिगोक्रेसी बोले चाहे या बोलेगा ओलिगार्की। इसका मतलब क्या हुआ? अल्पतंत्र। समझ रहे? इस बात को समझ पाए तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने क्या हुआ है? एंड्रोक्रेसी। एंड्रो का मतलब क्या होता है? एंड्रो का मतलब होता है मेल। क्या होता है? मेल। और क्रेसी मतलब शासन करना। यहाँ जहाँ पे पुरुष की चलती हो, किसकी चलती हो? पुरुष की चलती हो, पुरुष जहाँ पे प्रधान होता हो, उसको क्या बोलेंगे? पुरुषतंत्र। इसका मतलब मेल हुआ। गवर्नमेंट वेयर मेन होल्ड पावर एंड वुमेन आर एक्सल्टेड, यानी इनको सत्ता से बाहर करना, मैन को पावर दे देना, वो क्या कहलाएगा? आपका एंड्रोक्रेसी कहलाएगा। अगला वर्ड जेरेंटोक्रेसी। जेरेंट का मतलब होता है यहाँ पे ओल्ड पर्सन्स। ये जितने को हम सर्किल करते जा रहे हैं और अलग लिखते जा रहे हैं, यहाँ पे रूट वर्ड्स ही है, यहाँ मिल जाए इनका मतलब यही होगा। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहीं पर इनका मतलब ये होगा। अरे बेटा ये कहीं मिल जाए इनका मतलब एक ही होगा, ठीक है, यही मतलब होगा। तो समझ लीजिए इनको भी अलग से आप ये रूट वर्ड्स के माध्यम से तैयार करते चलेंगे। ये रूट वर्ड्स ही अपने आप में। क्रेसी का मतलब शासन करना, जहाँ पे बूढ़े लोग शासन करते हो। देखो गवर्नमेंट वेयर पावर इज हेल्ड बाई एल्डरली इंडिविजुअल्स, वृद्ध बुजुर्गों द्वारा शासन क्या कहलाएगा? तो वो शासन कहलाएगा जेरोंटोक्रेसी। ठीक है, जहाँ पे बूढ़े आदमी शासन करते हो। समझे? इस बात को समझे हैं तो फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। और उससे पहले दो वर्ड और तैयार करते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखो, चलो पहले इसको देखते हैं। अगला वर्ड क्या है? स्ट्रेटोक्रेसी। और भैया स्ट्रेटोक्रेसी का मतलब सीधा करने का काम, स्ट्रेट और सीधा करने का काम कौन कर सकता है? जहाँ पे लोग ज़्यादा टेढ़े टेढ़े होते हैं ना, मतलब अगर मान के चलिए को बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, जो उपद्रव फैलाते जा रहे हैं, और जब पुलिस के हाथों सीधे नहीं हो पाते, वो पुलिस नहीं उनको सीधा कर पाती है, तो फिर कौन आती है? आप कहोगे सर मिलिट्री आती है। कौन आती है? मिलिट्री आती है। यानी इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मिलिट्री। इसका मतलब शासन करना। कैसे याद रखेंगे? स्ट्रेटोक्रेसी है, सीधा रखने का काम। जब कोई सीधा नहीं होता तो कौन सीधा करने आता है? तो सैनिक आते हैं। सैनिकों द्वारा शासन क्या कहलाएगा? स्ट्रेटोक्रेसी चलाएगा। यानी ये जो अभी ये शासन चल रहा है, कहाँ चल रहा है? ये म्यांमार के अंदर चल रहा है, जिसका पुराना नाम क्या था? आप कहोगे वर्मा। वहाँ पे शासन। डायरकी। डायरकी, चाहे डायरकी आ जाए, चाहे यहाँ पर बाई लिखा हो, इनका दोनों का मतलब क्या होता है? टू। क्या होता है? टू होता है। ठीक है, यानी दो लोगों का शासन। अ सिस्टम वेयर गवर्नमेंट इज शेयर बिटवीन टू रूलर्स। दो शासक जहाँ पे शासन कर रहे हो, दो लोगों के हाथ में पावर्स हो, उसको बोलते हैं डायरकी या बायरकी। ठीक, दोनों का मतलब, डाई और बाई दोनों का मतलब क्या होता है? आप कहोगे दोनों का मतलब सर टू होता है। ठीक है, अगला वर्ड आता है, किसने लिखा है? क्लेप्टोक्रेसी। अरे वाह, क्लेप्टोक्रेसी, इसका मतलब होता है चोरी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है थीवरी, यानी चोरी। क्लेप्ट कर रखा, चीज़ों को करप्ट कर दिया। क्लेप्ट को कहाँ से याद रखोगे? करप्ट कर दिया। करप्ट मतलब चोरी कर ली। जिसको शासन में सत्ता में बैठा दिया गया, अब वो घोटाला कर रहा है किसी बात को लेकर के, और उसी से भ्रष्टाचार फैलाता जा रहा हो। ठीक है, यानी करप्ट कर रहा है। ऐसे याद रखेंगे क्लेप्टोक्रेसी को, चीज़ों को करप्ट कर रहा है, यानी करप्शन की ओर ले जा रहा है। तो उसका मतलब क्या होगा? गवर्नमेंट कैरेक्टराइज्ड बाई या करप्शन एंड थेफ्ट, जिनमें क्या हो? भ्रष्टाचार हो, सिर्फ चोरी की जाती हो, उसको बोलेंगे भ्रष्टाचार तंत्र। यानी उसके अंदर पूरा सब सिस्टम भ्रष्ट हो रखा हो। आगे बढ़े, अगला वर्ड है, ये नया वर्ड आया है, ये डिक्शनरी का नया वर्ड है, कैकिस्टोक्रेसी।
इसका मतलब हुआ दुष्ट लोग। दुष्ट लोग, क्रेसी मतलब शासन करते हो। गवर्नमेंट बाय द एट लीस्ट कंपिटेंट, यानी इनका मतलब हुआ कि इनके अंदर एबिलिटी नहीं है, ये योग्यता है ही नहीं इनके अंदर, कंपिटेंट नहीं है, एट लीस्ट कंपिटेंट। वर्स्ट इंडिविजुअल्स, अपने आप में क्या है, ये एबिलिटी से योग मतलब अनभिज्ञ है, इनके अंदर लैक ऑफ एबिलिटी है, योग्यता है नहीं, और शासन पकड़ा दिया गया इनको। तो जाहिर सी बात है जिसके अंदर योग्य इंसान ही ना हो, दुष्ट इंसान को बैठा दो शासन, किसी को पावर दे दो किसी बात को लेकर के, तो वहाँ पे क्या होगा, मर्जी चलेगी अपनी अपनी, है तानाशाही टाइप का। वो क्या करेगा, वो दुशासन, वो कोई शासन होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ये दुष्ट लोग शासन कर रहे होंगे, उनको बोलेंगे कैकिस्टोक्रेसी। अगला वर्ड आपके सामने है, देखो ओचैलोक्रेसी। इस वर्ड को समझना है, चाहे ये वर्ड आ जाए और इसकी जगह पे दूसरा वर्ड और भी लिखा मिल सकता है आपको, मोवोक्रेसी। मोव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एंग्री क्राउड, यानी उग्र भीड़। कैसी भीड़? गुस्सैल वाली भीड़, वही ओचैलोक्रेसी हो गया। ओकेलोक्रेसी आ जाए या मोवोक्रेसी आ जाए, इसका मतलब भीड़ हुआ, क्या होगा, इसका मतलब होगा क्राउड, भीड़ की बात करेंगे। गवर्नमेंट कंट्रोल बाय मोव यानी एंग्री क्राउड, ठीक है, या मास अनरेस्ट जिसको बोलेंगे भीड़ तंत्र। अगला वर्ड आपके सामने लिखा है। अब ये जो वर्ड तो जानते हो, पैन, पैन का मतलब पहले सिखा रखे हैं आपको क्या होता है, आप कहोगे सर आल, ठीक, क्या होता है आल। इसका मतलब क्या हुआ, शासन करना, जहाँ पर मतलब सब कुछ शासन करना। एक ऐसा हुआ तो सारी शासन व्यवस्थाएं होनी चाहिए, यानी गवर्नमेंट वेयर ऑल इंडिविजुअल्स, जितने सारे लोग हैं वो अपने आप में क्या, इक्वल अथॉरिटी, सबके पास बराबर बराबर पावर है। सर्वशासित प्रणाली है, यानी सारे जितने भी वहाँ पे है सबके हाथ में बराबर सत्ता है, उसको बोल दिया गया पैनार्की। क्या बोल दिया गया? पैनार्की। समझ रहे हैं? यहीं पर एक वर्ड नोट करिए, और वो है पैनार्की। पी से याद आया, पैट्रियार्की। और पैट्रियार्की का मतलब यहाँ पे जो पैट्री वर्ड है ना, ये दिखाएगा बेटा फादर को। किसको दिखाएगा? पैट्री यानी फादर, और पिता की सत्ता चलती हो, यानी अ सोशल सिस्टम वेयर, जहाँ पर जो पावर है ना, पावर एंड कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ फादर। ऐसा सामाजिक सिस्टम जहां पर पावर और कंट्रोल किसके हाथ में? पिता के हाथ में। पितृ सत्ता, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पितृ सत्ता। ये अपने आप में नोट कर लीजिएगा, पितृ सत्ता है, पितृ सत्ता। इसी का उल्टा क्या हो सकता है? तो मैट्रियार्की हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो मैट्री का मतलब यहाँ पे मदर से, मदर। इसका मतलब शासन करना, यानी मातृ सत्ता। क्या हो जाएगा? मातृ सत्ता। कैसे याद? इसको क्या बोलेंगे? अ सोशल सिस्टम वेयर पावर एंड कंट्रोल्स इन द हैंड्स ऑफ मदर। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो कॉपी कर लीजिए। पूरा पसीने से मैं भीग चुका हूँ। गर्मी इतनी भयंकर की हो रही भाई, तुम लोग सारे बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत का परिणाम दिखना चाहिए भाई। आगे आ जाओ। अगला वर्ड आपके सामने लिखा है थियार्की। इसका मतलब क्या हुआ? ये वर्ड रिलेट करेगा गॉड से। देखो वहाँ पे एक वर्ड था थियो, और यहाँ पे है THE। सिर्फ इतनी बात को याद रखना है, ये गॉड से जाएगा, और ये गॉड के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, जिसे उनको धार्मिक लीडर्स बोलते हैं, ये उनको बढ़ जाएगा जिसमें ओ लग जाएगा। समझ रहे हैं?
यानी यहाँ पे धार्मिक शासन है, किसका शासन है, देवी देवता शासन करते हो, ऐसी बात के चले। गवर्नमेंट बिलीव्ड टू बी डिवाइनली गाइडेड, जो धार्मिक शासन होते हैं, देवी देवता जिस पर शासन करते हो उसको बोलते हैं दियार्की। यहीं से एक वर्ड याद आया, आप याद करिए, बहुत अच्छे वर्ड है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, थीस्ट। और एक वर्ड है आपने यहाँ देखा एथीस्ट। ये बात हमने आपको बताई थी कि जहाँ कहीं भी IST दिख जाए आपको, यानी वो फॉलोवर हो जाता है। क्या हो जाएगा, फॉलोवर, उस चीज़ को करने वाला इंसान। अब यहाँ पे ये थीस्ट लिखा हुआ है, अब इस थीस्ट का मतलब क्या है, अब इस थीस्ट का जो मतलब है ना, TH, इसका ये कहाँ की बात करेंगे, गॉड की बात करेंगे। और IST यानी गॉड को मानने वाला फॉलोवर, तो गॉड को मानने वाला फॉलोवर क्या कहलाएगा बताओ, आस्तिक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आस्तिक। वन हु डज बिलीव इन गॉड, वन हु डज इन बिलीव इन गॉड, जो विश्वास करता है किसमें, भगवान, इसको क्या बोलते हैं, थीस्ट। कहाँ से याद आया, याद आया यहाँ से। अब आगे आ जाए ए का मतलब हुआ यानी निगेटिव चीज़ को दिखाएगा, नॉट को दिखाएगा। और थीस्ट यानी भगवान विश्वास न करता हो, उसको क्या बोलेंगे, नास्तिक। ये कई बार के पूछे वर्ड्स हैं, दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वहीं से याद रखिए आपको क्या, थियार्की। ठीक है, तो आस्तिक और नास्तिक। वन हु डज बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड थीस्ट, डज नॉट बिलीव इन गॉड एथीस्ट। समझ रहे हैं। सेकुलर वर्ड, सेकुलर का वर्ड मतलब होता है ये सारे धर्मों की बात करेगा, धर्मनिरपेक्षता की बात करेगा, किसी पर्टिकुलर को जो है पर्टिकुलर नहीं कर रहा होगा, किसी भी धर्म को, ये सारे धर्म की बात कर रहा है, उसको बोले सेकुलर। गवर्नमेंट विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड रिलीजियस बिलीफ्स, ये धर्म निरपेक्ष है, ये किसी धर्म विशेष से नहीं चलता है, इसकी जो पॉलिसी होंगे सारे सबके लिए समान होने वाली हैं, समझ रहे हैं, तो वो बोलता है सेकुलर। तो यहाँ तक वर्ड आपके हुए ये क्रेसी के शासन सत्ता के वर्ड, ठीक है। और एक प्लूटोक्रेसी हो गया है, ठीक है। हाँ, तो सारे वर्ड लगभग में आपके जो एग्जाम्स लायक हैं वर्ड्स मैंने यहाँ पे कराए। आगे चलते हैं। अगला हमारा जो रूट वर्ड है बेटा वो क्या है, अगला जो रूट वर्ड है वो है फिल। फिल, इसका मतलब क्या हुआ, फिल की बात करें चाहे फाइल की बात करें, इसका मतलब हुआ लव यानी प्रेम। किसकी बात करेगा ये, प्रेम की बात करेगा। और ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में इस वर्ड को सीखा भी था। डेंड्रोफिल, जो डेंड्रो वर्ड है ना ये दिखाता है ट्री को, किसको दिखाएगा, और फिल मतलब लवर, यानी वो इंसान कैसा है, वो वृक्ष प्रेमी है। पर्सन फंड ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट, जिनको पेड़ और जंगलों का शौक होता है उनको क्या बोलेंगे, डेंड्रोफाइल बोलेंगे। ये वर्ड हमने उस दिन किया भी था, दोबारा भी आ गया, देखो अच्छा वर्ड है बिबिलियोफाइल। और हमने बताया था बिबिलियो कैसे याद रखेंगे, बाइबिल, बाइबिल अपने आप में क्या है, बुक है, तो यानी ये किसको दिखाएगा, ये बुक को दिखाएगा। बुक्स लवर जो होते हैं वो होते हैं बिबिलियोफाइल। क्या होते हैं, बिबिलियोफाइल। बिबिलियोगेमिस्ट, अगर मिस वर्ड इसमें लग जाता, मिसोगेमिस्ट, अरे सॉरी क्या कहते हैं मिसोगेमिस्ट, वो तो शादी से नफरत करने वाला होता है। आगे देखें, नाइक्टोफाइल। नाइक्टो जो वर्ड है वो दिखाएगा किसको, वो दिखाता है बेटा नाइट की बात करता है, रात्रि की बात करता है। और रात्रि में मतलब रात्रिचर, जो रात्रि में घूमते हैं, रात्रिचर यानी उसको बोलते हैं निशाचर। क्या बोलते हैं, और प्रेमी जिनको रातें बहुत अच्छी लगती हों, रात के हर वक्त अच्छे लगते हों। पर्सन हु लव्स द नाइट, डार्कनेस और नाइट टाइम एक्टिविटीज़, देर रात तक काम करना, ये अच्छा जिसको लगता हो वो कैसा व्यक्ति है, तो वो नेक्टोफाइल व्यक्ति है। आगे देखिए अगला वर्ड आपके सामने है होमोफाइल। होमो का मतलब होता है सेम, सेम। और दूसरा आपने होमो सीख रखा है, होमोसेपियंस मानव का नाम है, यानी मानव। अब सेम जेंडर में एक दूसरी बात हो, कैसा जेंडर हो, सेम जेंडर, यानी पुरुष पुरुष से प्रेम कर रहा है, महिला महिला से प्रेम कर रही है, ये होता है होमोफाइल। क्या होता है, होमोफाइल पर्सन अट्रैक्ट टू द सेम सेक्स, सेम सेक्स या सेम जेंडर, ठीक है। उनको बोलते हैं समलैंगिक प्रेमी। कैसे बोलते हैं, समलैंगिक प्रेमी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे ये आज के वर्ड थे, 10-15 वर्ड। और जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है, यानी आपकी कल की जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास, वो MCQs की होगी। वो होगी MCQs की।
और इसमें हम लोग 100 MCQs कर रहे होंगे और 100 के 100 वो डिपेंड होंगे कहाँ आपके बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के। अब जो वर्ड हमने जैसे मान के चलिए एक वर्ड लेते हैं यानी मिसोगैमी, ये वर्ड ले लिया और ये इसके नीचे फिर आपको 4 ऑप्शन दूंगा मैं, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। और उनमें से एक ऐसा लिखा होगा वन हु हेट्स फ्रॉम या हेटेड ऑफ मैरिज, जो शादी से नफरत करना होता है तो वो मिसोगैमी होता है। जैसे आप उसमें देखेंगे कि यहाँ पे नफरत की बात हो रही हो, हेट की बात हो रही हो, तो समझ लो यही क्या हो रहा है, सेंटेंस का इस वर्ड का आंसर हो रहा होगा। तो ऐसे मैं नेक्स्ट क्लास में कल लेकर आ रहा हूँ 100 जो है MCQs की, जो आपके डिपेंड होंगे कहाँ पे बोर्ड एग्जाम से, और वो सारे वर्ड्स कौन से होंगे जो अभी तक हमने पढ़ रखे हैं कि अभी तक इनको हमने ऐसे सीखा, रूट वर्ड के माध्यम सीखा। अब इनको हम देखने वाले हैं कि ये बोर्ड MCQs में आएंगे तो हम कैसे विद इन सेकेंड्स के अंदर एग्जाम के अंदर हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए इनके सेंटेंस को सॉल्व, इन वर्ड्स को सॉल्व करने की, कितनी जल्दी हमको ये रूट वर्ड्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये हमारे मदद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसकी बात की जानकारी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके साथ में। ठीक है, तब तक के लिए इनको रिवाइज करिए, जो आपके सामने 10, 15, 20 वर्ड्स हमने दिए हैं क्रेसी से और फिल वर्ड से, फिल या फाइल वर्ड से। ठीक है, तब तक और नोट्स बनाते रहिएगा। बोर्ड एग्ज़ाम जब आए 2026 का, आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे ऐसा सिंगल वर्ड नहीं होगा जो अपनी क्लास से बाहर हो जाए। जो इस 2025 की क्लास थी, 12 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर था और हमने 11 मार्च की रात को क्लास ली थी वोकैब की, वोकैब स्पेशल। वो क्लास यूट्यूब पढ़िए, उठा के देख लीजिएगा, वो सारे के सारी जितनी वोकैब्स में कराई थी, एक को वोकैब्स बाहर नहीं, वो सारी वहीं आ गई एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल भरोसा बना के रखिएगा, ये तैयार की जाती है, इनके पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत सोच होती है, एग्जामिनर की क्या सोच होगी, कौन सी वर्ड्स अगले नेक्स्ट टाइम डालने वाला होगा, इस तरीके से बेटा तैयार करते हैं आप सबके लिए वो कंटेंट जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो बिल्कुल। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।